अपना ड्रोन्स पाकिस्तान की तरफ भेजे, जो कि करीबन 36 घंटे में 80 की तादाद पे पहुंच गए। और एक सिर्फ ये ड्रोन था जिसने हल्की सी एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे थोड़ी सी यानी उसको डैमेज की। आसिफ अली जरदारी साहब ने जी आज यानी कि कल उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। उसी के साथ साथ जी आसिफ अली जरदारी साहब ने ये भी कहा है कि किसी ने भी अगर किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो याद रखो यहाँ आसिफ अली जरदारी बैठा हुआ है। सर वो तो सभी को पता है आप यहाँ बैठे हुए हैं, और आप कैसे बैठे हुए हैं और क्यों बैठे हुए हैं और किसने बिठाया है ये भी सभी को पता है। और सबको ये भी पता है कि आप अपने बेटे यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है एज अ प्राइम मिनिस्टर जो है वो लाने की कोशिश कर रहे हैं, और इसलिए भी आप बार बार सर इतना बटर लगा रहे हैं कि जैसे कोई हद नहीं। विपक्ष के सवाल और ट्रम्प के दावे के बीच पाकिस्तानी डेप्यूटी पीएम इशाक डार ने एक पाकिस्तानी चैनल को दिए इंटरव्यू में सीज फायर का सच कबूल किया। जहां तक वो क्रेडिट तो देखें, किसी ने तो आउटरीच करनी थी ना, इंडिया ने हमें डायरेक्टली तो फोन करके नहीं कहना था। तो जो सेक्रेटरी रूबियो है वो कोई 2-3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब से बात तो उन्होंने सारे प्रोसेस में की, 2 दफ़ा मेरे साथ की, 1-2 दफ़ा उन्होंने अपना आर्मी चीफ साहब से की। इशाक डार ने इस बात को भी स्वीकार किया कि 6-7 मई की रात में भारत ने नूर खान एयरबेस पर, शेरकोट एयरबेस पर जोरदार अटैक किया। उनकी फिर एक बदकिस्मती मैं कहूँगा इंडिया की कि उन्होंने 2:30 बजे फिर वही हरकत कर दी कि जी नूर खान एयरबेस पे, शेरकोट एयरबेस पे, 2 एयरपोर्ट्स पे उन्होंने फिर अटैक किए उसी रात को, 6 और 7 की दरमियानी रात को। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी के बंकर वाली बयान के बाद अब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और विदेश मंत्री इशाक डार ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। इन दोनों ने न सिर्फ आसिम मुनीर, शाहबाज शरीफ और डोनाल्ड ट्रंप को बेनकाब कर दिया। ये बयान दिसंबर 2025 को एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि नूर खान एयरबेस पर हमले की बात बिल्कुल सही है। डार के अनुसार भारत ने 36 घंटों के भीतर कम से कम 80 ड्रोन भेजे थे। उन्होंने यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान ने ही सीज फायर के लिए सऊदी विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान ने उनसे संपर्क किया था और भारत से बात करने की अनुमति मांगी थी, जिसके बाद सीज फायर पर सहमति बनी। उन्होंने कहा कि 10 मई की सुबह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने उन्हें फोन कर बताया था कि भारत युद्ध विराम के लिए तैयार है। दोस्तों, पाकिस्तान के दोनों मंत्रियों के कबूलने के बाद यह साबित हो गया कि राहुल गांधी और पूरे विपक्ष मिलकर पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के प्रोपेगेंडा को अपनी राजनीतिक फायदे के लिए झूठ फैला रहे थे। और ऐसे में जब ये फोटो वायरल होती है जिसमें के मतलब सर जो है वो एक बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठकर अपने ही इदारे के लोगों से बातें कर रहे हैं, तो लोग कह रहे हैं भाई ये क्या सीन है भाई। एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि ये दिल, गुर्दा, फेफड़े और पता नहीं क्या कौन कौन सी चीजें जो है भारत कहां से लाएगा, और दूसरी तरफ जो है वो शीशे के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं। तो सर मैं आपको साफ बता रही हूँ कि हरगिज आप जो है ना वो प्रेसिडेंट साहब की बातों में मत आइएगा, इसलिए कि पाकिस्तान में सर आजकल ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि हम खुद हैरान हैं। और हम लोग यही कह रहे थे कि आप तो अपने ही लोगों से बात कर रहे थे, आपके सामने तो आपके ही समझे कि फौजी ही सामने बैठे हुए थे, कोई सिविलियन भी नहीं बैठे थे सर, तब भी आपने ये शीशा लगा के बहुत जबरदस्त काम किया। आपको तो पता है ना जनरल परवेज मुशर्रफ ने जब लाल मस्जिद ऑपरेशन किया था तो उसके ऊपर किसने अटैक किया था? जी हाँ, उन्हीं के लोगों ने अटैक किया था, यानी कि भाई लोग ने अटैक किया था। तो सर आप बिल्कुल जो है ना वो प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बातों में नहीं आइएगा कि वो जो कह रहे हैं ना दिल, गुर्दा, फेफड़ा, पता नहीं कौन कौन सी कहानी सुना रहे सर, उसमें मत आइएगा। आपको तो पता है सर आजकल के हालात, आपने तो देखा ही होगा एहसन इकबाल साहब को, यानी वो घर में बैठ के इंटरव्यू दे रहे थे, ऐसा भी नहीं कि किसी और के घर में बैठे थे या कहीं पार्क में बैठे हुए थे, अपने घर में बैठ कर इंटरव्यू दे रहे थे। और सर फिर देखिए उनको पकड़ के बेचारों को, मैंने सुना है चपेड़े लगी हैं, लेकिन खैर कोई मान नहीं रहा, वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, कोई बच्चे थे जिन्होंने के उनसे कहा कि बंद करो इसको बकवास को, मतलब ऐसा मतलब बोले में सुनाई दिया, हो सकता है मैंने गलत सुना, लेकिन खैर बंद करो। और उसके बाद वो वीडियो जिसमें वो इंटरव्यू दे रहे थे ARY के वसीम बदामी साहब को, वो वीडियो बंद कर दी गई। सर मैं तो कहती हूँ बिल्कुल आपको भी एहतियात करनी चाहिए, बल्कि हो सके ना तो सर हेलमेट पहन के भी घूमना शुरू कर दें, इसलिए कि यहाँ लोगों का कुछ पता नहीं। आपको तो पता ही है, मैंने तो सुना है कि मतलब ऐसे तो आप बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ और पता नहीं कौन कौन सा प्रूफ पहन के घूम रहे हैं, लेकिन सर फिर भी हेलमेट भी पहन लीजिए। और मुझे नहीं पता कि ये जो मतलब प्रेसिडेंट साहब है वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, होता है। लेकिन मैं आपको ये भी बताती चलूं
कि जी साथ साथ जो है अगर हम बात करें, हमारे जो डीजी आईएसपीआर साहब है उनका कहना है पाक फौज ना होती तो पाकिस्तान का हाल भी गजा जैसा हो जाता। पाक फौज गजा जा रही है इसलिए अब गजा का हाल भी पाकिस्तान जैसा हो जाएगा। अब गजा वाले क्या सोच रहे होंगे, वो कह रहे होंगे हैं हमारा हाल पाकिस्तान वाला हो जाएगा, इससे तो हम गजा वाले ही सही है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक खुली धमकी के तौर पे भी लिया जा सकता है, खुली चेतावनी के तौर पे भी लिया जा सकता है, और इसको मतलब कुछ भी किसी भी जबान में कुछ भी कहा जा सकता है। लेकिन बहरहाल बात ये है कि डीजी आईएसपीआर साहब ने ये कहा है कि अगर पाक फौज ना होती तो पाकिस्तान का हाल गजा जैसा होता, और अब पाक फौज जो है वो गजा में जा रही है तो इसलिए गजा का हाल पाकिस्तान वाला हो जाएगा। अब मुझे ये नहीं पता कि वो तारीफ कर रहे हैं या वो धमकी दे रहे हैं या वो डरा रहे हैं या वो समझा रहे हैं या वो कोई किस्म की चेतावनी दे रहे हैं। गजा वालों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो गजा वालों को समझ में कैसे आएगा? यहाँ हम पाकिस्तान में बैठे हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये सब क्या चल रहा है आजकल, तो फिर उन बेचारों को क्या खाक समझ में आएगा। लेकिन खैर बहरहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम बात करें थोड़ी भारत की भी, और भारत के जो एक आपने डिबेट देखी होगी जिसमें कि एक मौलाना साहब थे, मुफ्ती शुमाइल नदवी उनका नाम बताया जा रहा है, उनके साथ जावेद अख्तर साहब थे और दोनों के दरमियान एक डिबेट चली थी। और उसके बाद पाकिस्तानियों ने कहा कि वाह वाह, ये जावेद अख्तर साहब जो किसी खुदा को मानते ही नहीं है, इनको जो जवाब दिया है मुफ्ती साहब ने तो उसके ऊपर पाकिस्तान वाले तालियां बजा रहे थे, उसके बाद वाह वाह प्रोडक्शन बने हुए थे। लेकिन फिर हुआ क्या कि अभी हम तारीफें करते करते अभी संभले भी नहीं थे कि मुफ्ती साहब ने एक और शोशा छोड़ दिया, और मुफ्ती साहब ने कहा कि हम पाकिस्तान को इस्लामिक मुल्क मानते ही नहीं है, पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक नेशन नहीं है, पाकिस्तान में रहने वाले जो हैं वो मुसलमान नहीं है। इस किस्म की बातें मुफ्ती साहब ने की। उसके बाद जी ना पूछिए, तौबा, मुफ्ती साहब तो कानों में उंगली देकर सुन रहे होंगे जो कुछ पाकिस्तानी उनकी शान में कह रहे हैं। लेकिन हाँ ये जरूर है कि मुफ्ती साहब मुसलमान तो क्या, पहले हम इंसान तो बन जाए। हम तो अभी इंसान नहीं बने हैं और अभी तक हमारी जो हरकतें हैं वो तो कोई नॉर्मल इंसान नहीं करते, तो फिर आपको क्या उम्मीद है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं वो मुसलमान होंगे या इंसान बन जाएंगे? तो बहरहाल इस किस्म की बातें जो है हमारे बारे में इधर से उधर और उधर से इधर चल रही हैं। दूसरी तरफ जी सर पकड़ के बैठे हैं मौलाना। जी हाँ जी हाँ, एक तरफ तो हाफिज सईद जो है वो सोच रहे हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, दूसरी तरफ जो है आपको जानते ही है कि ये जो मौलाना है इसको भी सर पकड़कर ये भी बैठा हुआ है, और मौलाना मसूद अजहर, और ये सोच रहा है कि भाई ये लोग जो है ये तो हमें भूल ही गए,